हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महुआ चैनल में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा रहस्यमय किला जिसे मस्तानी के किला के नाम से जाना जाता है। हमने मस्तानी का नाम सुना था, बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी, हालांकि ये बहुत विवाद में रहा। उसी मस्तानी का यह किला जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हैं। बताया जाता है कि आज भी मस्तानी की आत्मा इस किले में भटकती है। एक तो मस्तानी की जो मौत हुई थी, एक आश्चर्यजनक मौत हुई थी, मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक किला आपको दिखा दूँ चारों तरफ से। अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में, बेलाताल गांव है, वहीं पर बना है रानी मस्तानी का एक किला जो बुंदेलखंड में पड़ता है। तो ये किले को देखकर भी आपको बहुत अजीब दिखेगा और बहुत डरावना सा हमें दृश्य यहाँ पर लगता है। चलते हैं किले के अंदर और दिखाएंगे इनकी दीवारों को, उस कक्ष को दिखाएंगे जहाँ पर मस्तानी रहा करती थी। क्या वो रहस्य छिपे हैं इसके अंदर दोस्तों, और दिखा रहा हूँ सब कुछ। मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा। तो देख सकते हैं, जैसे ही हम अंदर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये किले का आगे का द्वार है, जहाँ से जो रानी मस्तानी थी यहाँ से एंट्री किया करती थी। यह देख सकते हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से भी कुछ अलग प्रकार का हमें दृश्य देखते हैं। और यहाँ की कलाकारी डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं, ऊपर मछलियों के आकार में किस प्रकार से डिज़ाइन इसमें बनी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आज विद्यालय लिखा है, क्योंकि कुछ साल पहले इसे विद्यालय में तब्दील कर दिया गया था, आज से 50-60 पहले। ये 300 बरस पुराना किला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप दोनों तरफ देखेंगे एंट्री के, यहाँ एक यहाँ पर भी और यहाँ पर खास तौर पर सैनिक तैनात रहा करते थे जब रानी एंट्री किया करती थी। तो यहाँ आएंगे जैसे अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े दरवाजे थे, यानी कि जो गेट लगे हुए थे। यहाँ पर आज भी उनके कुंदे बने हुए हैं। ये देखिए इनकी अगर दीवारों की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हमें यहाँ से 809 फुट की मोटी दीवार है। अगर कोई किले से भी आक्रमण करेगा तो इस दीवार को कुछ नहीं हो सकता है। इसके अंदर देख सकते हैं उस समय की जो बुंदेलखंड की शैली थी, खास तौर पर हर जगह देखते हैं हमारा सीधा दरवाज़ा आंगन की ओर होता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉक है, कोई सीधा आक्रमण भी कर पाए तो सीधा नहीं जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा ऐसा लगता है जैसे कोई गुप्त रास्ता गया हो नीचे की ओर, सीढ़ियाँ वगैरह। आज ये मलमा वगैरह इसमें पुर चुका है। ऊपर आप देख ही सकते हैं किस प्रकार का हमें नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सुरंगें जैसी यहाँ पर पहले ही हमें कुछ आश्चर्यचकित यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं उस टाइप की शैली, पहले यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के बाद फिर हम इसके बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं मतलब पहले से ही भूल भुलैया जैसा हमें रास्ता देखने को मिलता है। इस किले को कितने हिसाब से बनाया होगा कारीगरों ने कि बहुत अद्भुत कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते अब हम अंदर की ओर आ चुके हैं। ये आंगन है। इस आंगन की कुछ अलग ही विशेषता है दोस्तों। जैसे कि हम मस्तानी के बारे में जानते हैं कि आज से 300 बरस पूर्व मस्तानी की चर्चाएं देश और दुनिया में होया करती थी। मस्तानी जैसी खूबसूरत ना तो कोई आज तक रानी रही है ना होगी, ऐसा बताया जाता है इतिहास। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की और कई मंजिला इमारतें यहाँ बनी थी। आज देखते हैं समय के साथ सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुके हैं। तो मैं वो सबसे पहले उस कक्ष को मैं दिखा दूं जहाँ पर रानी के मंत्रीगण बैठा करते थे, क्योंकि रानी ने भी यहाँ पर कुछ सालों तक शासन किया। एक अलग से महाराजा छत्रसाल ने उनके लिए बेलाताल जगह थी, वहाँ पर एक ऐसा किला का निर्माण कर दिया था जहाँ पर रानी रहा करती थी। दोस्तों ये 300 बरस पुराना किला आज हमें किस अवस्था में देखने को मिलता है। बेहद डरावना किला है दोस्तों। तो यहाँ पर आएंगे, वो मैं आपको दिखा दूँ जहाँ पर रानी शासन चलाने के लिए वहाँ पर उनकी बड़ी गद्दी हुआ करती थी, कुर्सी हुआ करती थी। आज अनेक प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं, चंगबादड़ ही चंगबादड़। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही एंट्री करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर यह वो बता रहे वो जगह है जहाँ पर रानी, यहाँ पर उनका सिंहासन होया करता था रानी का इस जगह पर। और यहाँ पर उनकी मंत्री परिषद पूरी की पूरी बैठा रहा करती थी, क्योंकि एक समय पूरा का पूरा शासन ही मतलब महाराजा छत्रसाल की पुत्री कहे जाने वाली उन्हें कुछ शासन के बारे में भी सिखाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज पेड़ पौधे किस प्रकार से उग चुके हैं। हम जहाँ तक हो सकेंगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है और हमें यहाँ पर बहुत डरावना दृश्य सा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कितना अंधेरा है और ऊपर आज भी चंगबादरों का यहाँ पर निवास है।
देखिए यहाँ पर आज यहाँ पर आपको कई दीवारें वगैरह कई जो हमें खोदी जैसे कुछ लोग खोदते हैं धन के लालच में, संपत्ति के लालच में भी आज भी यहाँ पर लोग आते रहते हैं और पूजा पाठ वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने भयंकर भयंकर चित्र बने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएंगे तो देखिए ये चित्र बना है किस प्रकार से, और ऊपर की कलाकारी, और एक बार आप नजर देखिए ऊपर किस प्रकार की कलाकारी है। और आज छत कैसी फट चुकी है बीच की बीच, और किस प्रकार का उस समय यहाँ पर देखिए कितनी सजावट होगी, कैसा लगता है। एक इमेजिन कीजिए ये धरोहर है उस समय कैसे थे, जब आज इतने बड़े बड़े पिलर इसमें बनाए हैं। देखिए इस पिलर को एक बार, ऐसे पिलर बने थे कितने बड़े बड़े विशाल। मैं और रानी का कक्ष भी आपको दिखाने वाला हूं, जहां पर रानी अपना निवास किया करती थी। गर्मियों में वो छत पे एक अलग से उनका कक्ष बना है जहां पर रानी जाया करती थी। जैसे गर्मियों का सीजन तो वहां पर ठंडा का माहौल बनाया जाता था। बिल्कुल, तो यहाँ पर आएंगे कक्ष के बाद हमें कक्ष मिलते हैं देखने को दोस्तों, जो आश्चर्यचकित कर देंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों आज किस अवस्था में हमें कक्ष देखने को मिलते हैं। तो अंदर देख ही सकते हैं आप, अंधेरा ही अंधेरा है दोस्तों। जहां तक हो सकेंगे हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आए, जैसे ही आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर वह रानी का कक्ष है जहां पर रानी विश्राम किया करती थी। यहाँ पर बैठक लगाया करती थी और वहां पर उनकी मंत्री परिषद बैठा करती थी। और एक कक्ष देखिए, अंदर कक्ष है। हालांकि हम कक्ष में नहीं जाएंगे, कुछ कक्ष में आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। कुछ यहाँ पर प्रतिबंधित है कि वहां पर जाने के लिए मना किया है। हमें यहाँ कुछ लोग मिले थे, बोले आप ज्यादा अंदर, बाहर से ही जहां तक हो सके तो दिखा दो। रहस्यमय किला जो अपने आप में कई बातों को अनसुलझा देता है, हमें बताता है कि कुछ इस प्रकार की चीजें हैं आश्चर्यचकित कर देती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बार, और बाहर से इसका नज़ारा देखिए, मंत्री परिषद है। यहाँ के बाद आप यहाँ पर आएंगे, देखिए यह वो देख सकते हैं, यहाँ एक दरवाजा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यह कोई आम दरवाजा नहीं है। ये बताया जाता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी लोगों को कि इसे बिल्कुल से चुनवा दिया गया है, या स्थानीय लोगों से मानो या गवर्नमेंट ने, मगर बताया कि इस दरवाजे को उन्होंने चिनवा दिया गया है जिससे इसके अंदर कोई ना जा सके। वो घटना क्या थी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, क्या हुआ था। तो ये देख सकते हैं कोई आम दरवाजा नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर भी आप देखेंगे रानी के कुछ सखी सहेलियों के साथ कुछ रानी का एक अलग कक्ष बना था। और इस जगह पे बताते हैं कि रानी का वो जहाँ पर खाना वगैरह बनाया करती थी, क्योंकि शौकीन, हालांकि शौकीन तो होया करती थी रानियां उस समय, खाना पीना भी बनाया करती थी। तो ये वो कक्ष से आज देख सकते हैं स्कूल को छिन्न भिन्न हो चुका है। देखिए किस प्रकार से बड़ी बड़ी दीवारें कैसी ढल चुकी है, नीचे गिर चुकी हैं। देखिए कितना बड़ा विशाल हमें ये किला देखने को मिलता है, कोई आम किला नहीं है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखिए ऊपर एक बार, और नज़ारा जहाँ तक हो सकेंगे संभव मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से है ये। हालांकि इनके ऊपर जब मूवी बनी थी तो वो विवाद में बहुत चली थी, क्या कहानी रही। और यहाँ पर जैसे ही आएंगे देखिए आज हमें यहाँ पर छल्ले देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये छल्ले खास तौर पर कुछ डिजाइन के लिए, जैसे आज झूमर वगैरह टांग देते हैं, कुछ इस प्रकार का बनाए थे जिससे सुंदरता यहाँ पर लगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक बार अंदर दिखाइए दोस्त इस तरफ किस प्रकार की। और आज भी यहाँ पर नीचे हड्डी पता नहीं क्या क्या यहाँ पर डला हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा भयानक। इस किले में कोई, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको कोई शख्स नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई नहीं आता है। जैसी शाम हो जाती है फिर तो किसी की दम ही नहीं कि इस किले के अंदर प्रवेश कर सके। और आज देख सकते हैं दिन का समय है, दिन के समय ही शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर आए लोगों से पूछते हुए इस किले में आए और उन्होंने इस किले के बारे में हमें बताया। और ऊपर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 हमें खंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं। और अंदर यहाँ पर आंगन था, एक कुआं भी यहाँ पर बता रहे। और इस समय बता रहे हैं फुलवारी वगैरह लगा रहा करती थी उस समय। कितना विशाल सुंदर दृश्य यहाँ पर लगता होगा। मैं आपको वो रूम और मैं दरअसल आपको दिखा दूं जहाँ से रानी, जैसे गर्मी आ जाती है तो ठंडक के लिए एक स्पेशली रूम बना था रानी का यहाँ पर। देख सकते हैं हम ऊपर आ चुके हैं। ऊपर के बाद इस तरफ भी रास्ता थी जाने की और इस तरफ भी थी, दोनों तरफ। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल खुला हुआ, मगर एक खुला हुआ नहीं था। यहाँ पर भी देख सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारें थी, यहाँ पर बरामदा जैसा बनाया था। आगे हालांकि कुछ नहीं था, सिर्फ खुला हुआ था यहाँ पर। हालांकि अभी मैंने छोटा सा ही आपको भाग दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी एरिया में महल फैला था ये।
सुंदर दिखने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, इस सीढ़ियों के जरिए ऊपर जा सकते हैं। कितनी छोटी सीढ़ियाँ बनाई हैं ऊपर। यह वो रूम है रानी का। जब जैसे गर्मी का मौसम आ जाते थे तो यहाँ पर आती थी। एक बार इस रूम से अंदर जाने से पहले हम बाहर को नज़र डालेंगे। बाहर हमें किस प्रकार की कलाकृति देखने को मिलेगी। देख सकते हैं मछलियाँ है, फूल है और अजीब अजीब प्रकार के चित्र बने हैं, मोर के चित्र हैं, अलग अलग कलाकारी इसमें की रखी है। देख सकते हैं ऊपर किस पर, ऊपर आपको देखिए एक छत में अलग डिज़ाइन मिलेगी। ऊपर वो टैंक था, टैंक में पानी भरा जाता था दोस्तों। ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है, आज टूट वगैरह गए हैं, पहले सीढ़ियाँ थीं तो ऊपर वो टैंक था जहाँ पे पानी भरा जाता था। यहाँ पर कितने, आज हमें ये, मुझे तो आश्चर्यचकित लगती है ये कलाकारी देखकर कि फूल है और फूल के बगल में देख सकते हैं छोटे छोटे आकृतियों में चिड़ियाँ वगैरह बनी हैं, कहीं मोर बने हैं, कहीं शंख बने हैं, कहीं कुछ बना है। तो यह हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं चीज़ें कि आज 300 बरस हो चुके हैं, एक कलर उसी समय का आज भी देख सकते हैं कैसे दीवार में आज ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी 5-10 साल पहले इसमें पेंटिंग हमने की हो। तो उस समय की कलाकारी भी अलग है। तो देख सकते हैं यह यहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर छोटा दरवाज़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद। तो यहाँ पर जैसे ही हम अंदर आते हैं तो देखिए यहाँ पर अंदर, यहाँ पर हमें और भी एक गड्ढा सा देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जिस सब छोटे जो नीचे के लिए रास्ता यहाँ से जाने के लिए बनाया गया है। तो देखिए यह वो कक्ष है जो खास तौर पर पूरी चारों तरफ से खुला है, जैसे 12 द्वारी के नाम से भी इसे कहा जा सकता है। 12 द्वारी के जैसा भी बना है, जैसे 12 द्वारी होती उसी प्रकार से इसे भी रूप दिया गया है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पर्दे लगे होंगे और खुला हुआ होगा, और आज भी ऊपर कुंदे छल्ले लगे हैं। इसे पर्दे अर्दे और सजावट के लिए खास तौर पर लगा है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक अलग गुम्बद सा, एक ऐसा गुम्बद जहाँ से रानी के जो सैनिक थे अंदर होते थे, सहेलियाँ थी, यहाँ से रानी भी बाहर कभी कभी आ जाया करती थी अपना नज़ारा देखने के लिए। यहाँ पर एक बार व्यू जरूर देखिए, आपको सीनरी देखकर आश्चर्यचकित कर देंगी। यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेना भी उनकी समझो तैनाती रहा करती होगी, क्योंकि चारों तरफ से सुरक्षा चाहिए। और इस तरह आपको खाली एरिया दिख रहा है, सभी जगह किला बना हुआ था पूरा का पूरा। तो यहाँ पर वही स्थान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर रानी बैठने के लिए सखी सहेलियों के साथ आया करती थी। अब आते हैं खुले में मैदान में। तो इस मैदान में देख सकते हैं उसी समय का है जब हम नीचे जो हॉल था ना, मैंने आपको पहले दिखाया था, जहाँ पर मीटिंग उनकी लगा करती थी मंत्रीगण परिषद के साथ। तो यहाँ पर वो बैठक लगाया करती थी। इसके बाद हम यहाँ आते हैं आगे का, और मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं थोड़ी इतिहास दिखाऊँगा। और अभी और भी है दिखाने के लिए, मैं ऊपर से ही, हालाँकि किला बहुत बड़ा है, जहाँ तक जाऊँगा इसकी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। मैं आपको छोटा सा ही अभी दिखा रहा हूँ जितना बने। तो यहाँ से आप देख लीजिए एक बार पास से। यहाँ पर देखिए एंट्री गेट है जहाँ से हम घुसे थे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं एंट्री गेट है। और इस प्रकार से, और एंट्री गेट के आप नीचे देख ही सकते हैं, यहाँ से आपको कलाकारी देखने को मिलेगी। ये देखिए ये नीचे जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से नीचे जाते हैं। ठीक है, नीचे जाने से पहले मैं आपको उस छत पर और लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अब हम इन छत पर हैं और कितनी मजबूत है, मगर हालांकि इतने बरस हो चुके हैं आज भी किस प्रकार छत का, आप एक बार डिज़ाइन देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार की छत डाला करती थी। देखिए ये ईंटा है, ईंटा के बाद यहाँ पर देखो कोई सीमेंट नहीं लगा, मगर सीमेंट ना लगने की वजह से इसमें क्या लगा है, देखिए इसे चूना पत्थर बोला जाता है दोस्तों। ख़ास तौर पर चूना पत्थर में एक अलग प्रकार का, जैसे कोई खदान होती है वहाँ से एक चूना जैसा निकलता है, उसे लाया जाता है, उसमें कुछ दाल वगैरह कुछ ऐसे मिलाकर पकाने के बाद फिर इसका निर्माण होया करता था, जिसे चूना पत्थर बोलते हैं। जो आज भी देख सकते हैं 300 से 350 के वर्ष हो चुके हैं इस किले को बने हुए, आज किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। हालांकि वहाँ भी कक्ष है, वहाँ पर नहीं हम ज़्यादातर हमें जाएंगे, लोगों ने मना किया, कहा है कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं आप अंदर जाना, इतना ही दिखा देना। और कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, किससे कहानियाँ बताया जाता है कि आज भी यहाँ पर रानी की आत्मा भटकती है। यह बात सुनकर आश्चर्यचकित लगेगी, क्योंकि कुछ लोग आपसे यहीं के होते हैं ना, लोकल वाले, वो आते रहते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने विज़िट किया, देखा होगा कभी रात में। तो इस प्रकार के वहाँ पर आप देखेंगे कहीं कहीं तो हमें खुदा मिला, पहले देखा था हमने, खुदाई की लोगों को धन के चक्कर में। यहाँ पर बर में क्रियाएँ चलती रहती हैं, पूजा पाठ और कुछ खोदते रहते हैं गोल्ड सोने चांदी के लिए लोग। तो अब इस प्रकार की,
तो यहाँ पर देखिए, अब मैं नीचे आपको वो जगह दिखा दूँ जहाँ पर सोना चांदी बता रहे कि उनका धन कोष था, वहाँ पर रखा रहता था। वहाँ पर लोग आज भी कोशिश करते हैं, मगर वो किसी को नहीं मिला। चलते हैं वहाँ पर दोस्तों। तो देख सकते हैं अब हम उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वो बताया गया कि लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए, अंदर जितना हो सकेंगे वहाँ तक जाएंगे हम, ज़्यादा नहीं, आपको बाहर से ही हम दिखा दें। देखिए, यह वो जगह है। देखो, जाने के लिए रास्ता नहीं है, पूरा का पूरा देख सकते किस प्रकार से यहाँ पर डला हुआ है। मैं बताता हूँ कि यही वो जगह है, बता रहे कि जहाँ पर इनका कोई, क्योंकि जब किले होते थे तो धन कोष का भी कुछ सिस्टम होता था, बाहर तो ये रख नहीं सकते थे। यहाँ से सुरंगें भी बता रहे कि निकलती हैं 20-20 किलोमीटर दूर तक, तो वहीं पर ये अपना जो धन संपत्ति होती थी वहीं पर रखा करते थे ये लोग। तो यह वो जगह है यहाँ पर जो आज हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। यहाँ पर कई लोगों ने तो दीवारें वगैरह भी तोड़ दी उसी चक्कर में। तो देख सकते हैं यहाँ पर वो धन कोष है। अब मैं थोड़ी इतिहास बता दूं और क्या रीज़न है और क्या ऐसी कहानी है कि लोग इस किले में आने से भी डरते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं रानी के इतिहास की, क्या कहानी है और क्यों उनकी आत्मा भटकती है। ये सब झूठी कहानियाँ हैं, सच है। तो मैं इतिहास बताता हूँ आपको। आज से हमें जाना पड़ेगा 300 बरस पूर्व। बताते हैं कि 24 अगस्त 1999 को रानी का जन्म हुआ था, यानी जो रानी थी मस्तानी, उनका जन्म हुआ था। बुंदेलखंड के जो राजा थे महाराजा छत्रसाल की पुत्री बताते हैं, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनके यहाँ एक, कहते नहीं, नृत्यकार के रूप में काम किया करती थी। अब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। हालांकि हमें जब इंटरनेट से उठाया तो कुछ हमें सही मिला इतिहास, कुछ लोगों के जरिए कुछ अलग पता लगा। तो इनकी पुत्री बताया। पुत्री के बाद जब इनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो बता रहे कि यह एक नृत्य में कुछ ज़्यादा ही माहिर थी और डांस किया करती थी, बहुत अत्यधिक डांस किया करती थी, और साथ में घुड़सवार थी, तीरंदाजबाजी और तलवार भी चलाती थी। यानी कि कहा जाए कि अगर इनकी तुलना महारानी लक्ष्मीबाई से अगर लड़ाई के मामले में किया जाए घुड़सवार के, तो बराबर मानते हैं, कुछ कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने युद्ध नहीं लड़े, और मगर एक कहा जाता है, ऐसी कहावतें हैं रानी के बारे में। तो यहाँ पर जब बड़ी हुई तो फिर महाराजा छत्रसाल ने सोचा कि क्यों ना इन्हें एक अच्छी रानी शासिका के रूप में वो देखना चाहते थे कि एक ऐसी वो हो कि कुछ ज्ञान हो, क्योंकि अधिकतर अपने घर छोटे बच्चों को जो राजा महाराजा थे सोचते कि वो भी एक अलग टाइप में एक योद्धा की तरह काम करें। तो उन्होंने कुछ बेलाताल में वहाँ से, हालांकि उनकी जो राजधानी थी धोबेला थी महाराजा छत्रसाल की, फिर यहाँ पर भी रानी के लिए एक किला स्पेशली बनवा दिया और कुछ क्षेत्र दे दिया कि चलाओ शासन। क्षेत्र चल रहा था अच्छा खासा। अब क्या होता है, जो इलाहाबाद के मुगल शासक के एक देखते थे राजपाट, जो लड़ाई किया करते थे, मोहम्मद बंगस खां इलाहाबाद के, वो महुआ पर आक्रमण करते हैं, यहाँ बुंदेलखंड पर। और यह एरिया, ये आप जिस जगह मैं खड़ा हूँ, वह एरिया अपने हाथों में ले लेते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी। महाराजा छत्रसाल लड़ने के लिए एक, मान के चलो, उम्र हो चुकी थी, तो वो लड़ नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने पत्र लिखते हैं पेशवा बाजीराव को। पत्र जाता है, वहाँ से पेशवा बाजीराव आते हैं और मोहम्मद बंगस खां को बुरी तरीके से परास्त करते हैं। परास्त करने के बाद इसी खुशी में महाराजा छत्रसाल इन्हें कहते हैं कि आप ये क्षेत्र आपके हाथों में हमने सौंप दिया, आप ही इसे देख रेख कीजिए। अब इनकी प्रेम कहानी की क्या बात हुई, एक बार जब वहाँ पे गए तो हालांकि इन्होंने रानी को नहीं देखा था, जो पेशवा बाजीराव थे, रानी को उन्होंने नहीं देखा। वहाँ जाने के बाद प्रतियोगिता होती है, जैसे कोई मेला है, वहाँ पर कोई आयोजन चल रहा था, तो वहाँ पर अचानक से रानी अपनी प्रतियोगिता में कुछ अलग ही अपना अभ्यास करती हैं और विजय हासिल कर लेती हैं। यही देखकर जो बाजीराव पेशवा थे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत महिला कैसे युद्ध कर रही है, और महाराजा छत्रसाल से चर्चा चलाते। इसी खुशी में महाराजा छत्रसाल हंसते हैं और फिर महाराजा छत्रसाल कहते हैं कि हम इनका विवाह आपसे कर रहे हैं। तो इसी खुशी में उनका विवाह उनसे कर देते हैं। और इनकी प्रेम कहानी और लंबी है, दर्शाई गई, मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इस प्रकार से यहाँ के बाद फिर रानी जो मस्तानी थी, बाजीराव मस्तानी, उनका नाम जुड़ जाता है। यहाँ के बाद चली जाती हैं। चले जाने के बाद फिर युद्ध होता है। बात है 1740 की, जब पेशवा बाजीराव के बता रहे कि मृत्यु हो जाती है, तो रानी उनकी याद में जहर खा लेती है।
अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मतभेद दिए, और कुछ ने कहा था, कहा कि उनकी याद में वो चलती चिता में यानी कि कूद गई, यानी कि सती हो गई। कुछ अलग अलग बताते हैं, तो अपने आप बता रहे कि उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने खुद अपने आप उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया था, इसलिए उनकी आत्मा भटकती है। इसी प्रकार कहा जाता है, कुछ मान्यता है तो इस किले की। तो ये देख सकते हैं किला है जो आज हमें कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जो बहुत आश्चर्यचकित कर देता है। वो आज भी यहाँ पर देख सकते हैं हम, दिन का माहौल है, हमें यहाँ पर बहुत डरावना सा प्रतीत होता है, यहाँ पर बहुत अद्भुत दृश्य हमें लग रहा है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। किला अभी बहुत बड़ा है, कमेंट में बताना तो मैं आपको पूरा का पूरा और दिखाऊंगा। अभी मैंने शॉर्ट ही आपको दिखाया, छोटा सा, बहुत बड़ी एरिया में फैला है। मैक्सिमम देखा जाए तो 3 से 4 किलोमीटर की एरिया में बहुत अलग अलग जगह, जहाँ कहीं पर इनकी सेना थी तो कहीं पर कहीं और काम होते थे, कहीं पर अलग अलग प्रकार की होती थी कहीं। तो इस प्रकार का है वो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के